जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है द टाइगर किंग और इसके राइटर हैं कल्कि। तो अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक या हीरो है। He may be identified as His Highness, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, शत व्याघ्र समहारी, महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। उन्हें महाराजा, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, शत व्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACT, TRC के नाम से भी पहचाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, परंतु संक्षिप्त में उनका नाम प्रायः बाघ राजा ही कहा जाता है। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, अब ये लेखक हमसे कह रहे हैं कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. मेरा ऐसा कोई मत नहीं है या मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं शुरू से ही एक कहानी की व्यूह रचना को खत्म करने वाला हूँ। Even the threat of a stuka bomber will not throw me off track. यहाँ तक कि कोई स्तूका बम वर्षक भी मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। The stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. कोई स्तूका अगर चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से वापस जा सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. शुरू से ही बाघ राजा के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना को बताना बहुत आवश्यक है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. हर एक वो व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, इस व्यक्ति के अदम्य साहस से आमना सामना करने की इच्छा रखता है, मतलब उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है। But there is no chance of its fulfillment. लेकिन इसकी भरपाई होने का या इस इच्छा के पूरी होने का कोई अवसर नहीं है। As Bharat said to Rama about who is Dashratha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. जैसे कि भरत ने दशरथ के बारे में राम को कहा था, बिल्कुल उसी तरह से बाघ राजा सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर जा चुका है। In other words, the Tiger King is dead. दूसरे शब्दों में बाघ राजा की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए यदि कोई चाहे भी तो वो उनसे सामने नहीं मिल सकता। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. उसकी मृत्यु का तरीका अत्यंत रोचक है। It can be revealed only at the end of the tale. उसकी मृत्यु का कारण उसी समय स्पष्ट हो चुका था जब उसने जन्म लिया था। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसकी मृत्यु का कारण उसी समय स्पष्ट हुआ था जब उसने जन्म लिया था। तब भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन बाघ राजा की वास्तव में मृत्यु होगी। The child will grow up
to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But इस बच्चे को बड़ा होना होगा क्योंकि उसे योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, विजेताओं का विजेता बनना था। लेकिन they bit their lips and swallowed hard. उन्होंने अपने होंठ काटे और थूक निगला। When compelled to continue, the astrologers came out with it. और जब उन्हें बताने के लिए मजबूर किया गया, तब ज्योतिषियों ने बताया, This is a secret which should not be revealed at all. ये एक रहस्य है और इसे किसी के भी सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। And yet we are forced to speak out. और फिर भी हमें बोलने के लिए मजबूर किया गया है। The child born under this star will one day have to meet its death. इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है ये बच्चा, इसलिए इसे एक दिन मरना होगा। At that very moment, a great miracle took place. और लगभग उसी समय एक दैवीय चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old Jilani Jung Jung Bahadur. O wise prophets, उस 10 दिन की उम्र वाले जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला। ओ बुद्धिमान पैगंबरों! Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. हर एक व्यक्ति मूर्खतापूर्ण तरीके से स्थिर हो गया। उन्होंने एक दूसरे को गौर से देखा और पलकें झपकाईं। O wise prophets, it was I who spoke. हे बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैं हूँ जो कि बोल रहा था। This time there were no grounds for doubt. और अब तो शंका के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. ये वही शिशु था जो कि सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ था और इतनी स्पष्ट आवाज में बोल रहा था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और ध्यान से उस बच्चे की ओर देखा। All those who are born will one day have to die. जो भी पैदा होता है उसे एक दिन मरना होता है। We don't need your predictions to know that. हमें ये जानने के लिए आपकी भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. और इस बात में यदि आप मृत्यु का कारण बता सको, तब इस बात का कोई अर्थ हो सकता है। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. उस शाही शिशु ने थोड़ी पतली सी आवाज में इन शब्दों का उच्चारण किया। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. उस मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी नाक पर उंगली रखी। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. एक बच्चा जो केवल 10 दिन का है, वो इस तरह से बोल रहा है। Not only that, it also raises intelligent questions. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह बहुत ही समझदारी के भी प्रश्न पूछ रहा है। Incredible, अविश्वसनीय। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि युद्ध का कार्यालय सही तथ्यों के बजाय समाचार जारी करता है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. मुख्य ज्योतिषी ने अपनी नाक पर उंगली रखी और छोटे राजकुमार पर अपनी नजरें गड़ा दी। The prince was born in the hour of the bull. राजकुमार वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ था। The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. वृषभ यानी बैल
और बाघ शत्रु होते हैं, अतः मृत्यु बाघ से ही होगी, उन्होंने बताया। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आप सब ये सोचते होंगे कि जब उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर ने बाघ शब्द सुना होगा तो उसे एक सदमा लगा होगा। That was exactly what did not happen. लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. जैसे ही उसने ये शब्द सुने तो छोटे राजकुमार ने एक गहरी गुर्राहट की। Terrifying words emerged from his lips और उसके होठों से भयभीत कर देने वाले शब्द उच्चारित हुए या निकले। Let tigers beware. बाघ चौकन्ने हो जाओ। This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but this was hindsight. We may conclude it was based on some truth. ये बात केवल प्रतिबंधपुरम में फैली हुई एक अफवाह है, लेकिन इसके पीछे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी न किसी सत्य पर आधारित थी। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. इस घटना का जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, उसके अलावा उसके बचपन में और कोई भी चमत्कार घटित नहीं हुआ। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films. वो लड़का विदेशी गाय का दूध पीता रहा, एक अंग्रेजी शिक्षक द्वारा अंग्रेजी पढ़ता रहा, अंग्रेजी मेट के द्वारा उसे बड़ा किया गया अंग्रेजी आया के द्वारा, अंग्रेजी सिनेमा के अलावा उसने और कोई सिनेमा नहीं देखा। Exactly as the crown princes of all the other Indian states did. बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय रियासतों के दूसरे राजकुमार किया करते थे। When he came of age at 20, the state which had been with a coat of wards until then came into his hands. जब वह 20 वर्ष का हुआ तो राज्य की सत्ता जो दरबार के मंत्रियों के अधीन थी उसके हाथ में आ गई। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। Many continued to discuss the matter. और कईयों ने इस विषय पर चर्चा करनी शुरू कर दी। Slowly it came to the Maharaja's ears. धीरे धीरे ये बातें महाराजा के कानों में भी पड़ी। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. प्रतिबंधपुरम में अनगिनत जंगल थे। They had tigers in them. उनमें बाघ भी थे। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आई कि आप अपनी रक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हो। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. तब अपनी रक्षा के लिए बाघों को भी मारा जा सकता था। The Maharaja started out on a tiger hunt. अब महाराजा बाघ के शिकार के लिए तैयार हो गया। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. महाराजा के रोमांच की सीमा नहीं रही जब उसने अपना पहला बाघ मार गिराया। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast.
उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया और उसे मरा हुआ बाघ दिखाया। What do you say now? He demanded. अब तुम क्या कहते हो? उसने कहा। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. महाराज, आप 99 बाघ ठीक इसी तरह मार सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी ने बहुत धीरे से कहा। But what? Speak without fear. लेकिन क्या? बिना भय के कहो। But you must be very careful with the 100th tiger. लेकिन 100वें बाघ को मारते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। What if the 100th tiger were also killed? क्या होगा यदि मैं 100वां बाघ भी मार गिराऊंगा? Then I'll tear up my all books on astrology, set fire to them, and तब मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें फाड़ डालूंगा और इन्हें जला दूंगा। और and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. तब मैं अपनी शिखा काट लूंगा, मेरे बालों को छोटा करवा लूंगा और एक बीमा एजेंट या अभिकर्ता बन जाऊंगा। The astrologer finished on an incoherent note. ज्योतिषी ने एक बेढंगे कथन से अपनी बेमेल वाली बात समाप्त की। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। और उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल शुरू हो गया। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। और राज्य के महाराजा के अलावा सभी के लिए बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया गया कि यदि कोई भी बाघ को एक पत्थर भी मारने की हिम्मत करेगा, तो उसकी सारी संपत्ति और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने भी शपथ ले ली कि वो सारे मामले केवल 100 बाघों के मारने के बाद ही देखेंगे। Initially, the king seemed well set to realize his ambition. प्रारंभिक रूप से राजा अपने लक्ष्य को बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करते हुए लग रहे थे। Not that he faced no dangers. ऐसा नहीं था कि उन्होंने खतरों का सामना नहीं किया हो। There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him, and he fought the beast with his bare hands. ऐसा कई बार हुआ जब उसकी बंदूक की गोली का निशाना चूक गया, बाघ उस पर झपट पड़ा, उसे अपने हाथों से बाघ के साथ युद्ध करना पड़ा। Each time it was the महाराजा who won. हर बार महाराजा ही जीतता था। At another time he was in danger of losing his throne. एक दूसरे समय में उसे अपने सिंहासन को खोने का खतरा पैदा हो गया। A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक बहुत बड़े पद वाले अंग्रेज अफसर ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। He was very fond of hunting tigers. उसे बाघों का शिकार करने का बहुत शौक था। And fonder of being photographed with the tigers he had shot. और अपने मारे हुए बाघों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने का भी शौक था। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम. स्वाभाविक रूप से वह प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहता था। But the Maharaja was firm in his resolve. लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर अड़िग था। He refused permission
उसने अनुमति देने से मना कर दिया। I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt? That's impossible. मैं आपके लिए किसी दूसरे शिकार का बंदोबस्त कर देता हूँ। आप किसी जंगली सूअर के शिकार के लिए जा सकते हैं। आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। हम आपके लिए मच्छरों के शिकार के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बाघ का शिकार ये असंभव है। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अंग्रेज अफसर के सचिव ने दीवान के हाथ महाराजा को एक संदेश पहुंचाया कि दुराई अंग्रेज अधिकारी खुद बाघ का शिकार नहीं करेगा। The Maharaja could do the actual killing. महाराजा स्वयं शिकार कर सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officer turned up for the tiger hunts? लेकिन दुराई के लिए महत्वपूर्ण बात मरे हुए बाघ पर खड़े होकर अपने हाथ में बंदूक लिए हुए अपनी फोटो खिंचवाना है। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ। यदि वह अब असहमत हो जाता है तो क्या होगा? जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी बाघ के शिकार के लिए आने लगेंगे तब परेशानी होगी। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए महाराजा के सामने स्वयं के सिंहासन को खोने का खतरा पैदा हो गया। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. महाराजा और दीवान ने इस मुद्दे पर कई बार विचार विमर्श किया। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध अंग्रेजी आभूषण कंपनी के पास एक तार भेजा गया। Send samples of expensive diamond rings of different designs. अनेकों डिजाइनों वाली मूल्यवान हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजे जाएं। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. लगभग 50 अंगूठियां आ गईं और महाराज ने ये सारी की सारी अंगूठियां उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुंचा दी। The king and the minister expected the Durai Seni to choose 1 or 2 rings and send the rest back. राजा और मंत्री ने सोचा कि दुराई सनी यानी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी 1 या 2 अंगूठियों को चुनकर बाकी बची हुई अंगूठियों को वापस लौटा देगी। Thank you very much for your gifts. आपकी अंगूठियों के लिए उपहारों के लिए आपको धन्यवाद। थोड़े ही समय में दुराई सनी ने अपना जवाब भेज दिया। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. और 2 ही दिन में अंग्रेज जौहरियों की तरफ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. महाराजा प्रसन्न था कि यद्यपि उसने 3 लाख रुपए खो दिए हैं, लेकिन वो अपने राज्य को बचाने में सफल हो गया। Thank you and have a nice day.